हालेलुया। अपनी बाइबल ऊपर कीजिए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि 2000 साल से लोगों की जिंदगियां बदल रही है। ये जिंदा खुदा का कलाम है, लाखता है, लारेब है। आमीन आमीन। हर एक चीज़ लिखा, घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, हर एक चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आज जो हिस्सा पढ़ा गया इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और हम आज खुदा के कलाम में से बड़ी खुशी की बशारत को सीखेंगे। ये बड़ी खुशी की बशारत जो है ये क्या है? तो ये खुशी की बशारत जो है ये कमतर चरवाहों को दी गई। यहूदी चरवाहों को अहमियत नहीं देते थे, वो उनको कमतर समझते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर गरीब होते थे और अलग मैदानों में, बाड़ों में, भेड़ों के बाड़ों में रहते थे, और वो गंदे होते थे, उन्हें कमतर समझा जाता था। इवन मैं फिर कभी इसकी तफसील बताऊंगा, आज मैं चाहता हूँ बशारत की तरफ बात करें। इवन इनकी गवाही भी अदालत में ऑथेंटिक नहीं मानी जाती थी, इतनी इनको हकीर समझा जाता था। और यहाँ पर हम समझते हैं यीशु मसीह जो है वो हम में से हर एक के पास आए, लेकिन उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया? लूका के इंजील 4 बाब में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का कॉन्स्टिट्यूशन बयान करते हुए कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी दूं। हालेलुया। यीशु मसीह किसी महल में भी आ सकते थे, लेकिन फिर शायद ये गरीब चरवाहे यीशु मसीह की निजात की उस बरकत से फैज़याब ना हो सकते, और ना उसके दीदार से फैज़याब हो सकते। अब ये कुछ बातें हैं जो आज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। चरवाहों को खुशखबरी जो मिली, चरवाहों के लिए ये खुशखबरी जो थी, चरवाहों और सारी उम्मत के लिए थी खुशखबरी। जब हम 8 से 10 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उनको फरिश्ते ने चरवाहों को खुशखबरी दी। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। फरिश्ता आसमान से भेजा गया और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। क्या लिखा है? खुदावंद का जलाल। और वो बहुत डर गए। डर क्यों गए? लोग समझते थे इस जलाल को देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब खुदा यही बताना चाहता है। जब हम सीखेंगे इम्मानुएल का क्या मतलब है, फिर मैं उसको तफसील से बताऊंगा। खुदा हमारे साथ, इम्मानुएल का मतलब है। और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा अब हमारे साथ ज़मीन पर रहने के लिए उतर आया है। और खुदा ने जो मूसा से कहा था, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, अब उसका कलमा मुजस्सम हुआ है, और दुनिया और चरवाहे और मजूसी और लोग खुदा के बेटे यीशु को देखेंगे, उसके जलाल को देखेंगे और जिंदा रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसका जलाल देखेंगे, और बेटे ने बाप का जलाल जाहिर किया, लेकिन लोग जिंदा रहेंगे। हालेलुया। यही ग्लोरी है, यही जलाल है। इसी ग्लोरी में मौजज़े होते हैं। हालेलुया। उसका जलाल है, उसकी ग्लोरी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अब कहा मत डरो, तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ खत्म कर दिया गया है। अब लोग खुदा के जलाल में जिंदा रहेंगे। हालेलुया। कलीसिया, नेयत की कलीसिया, आप मसीह के जलाल में जिंदा रहने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि उसने अपना खून बहाकर हमें कीमत से खरीद लिया है। हालेलुया। और इसीलिए कहा गया कि उनके चौगिर्द बड़ा जलाल खुदा का चमका, और वो बहुत डर गए। फरिश्ते ने उनके खौफ को दूर करने के लिए उनकी मदद की कि ये जलाल जो अब जाहिर हुआ है, और जो जलाल जाहिर हो गया दुनिया के लिए, वो अदालत या सजा करने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देने आया हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद।
ये निजात दहिंदा है। मैं निजात दहिंदे की बशारत देने आया हूँ। मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का मतलब निजात दहिंदा है, और वो मसीह भी है और खुदावंद भी है। मसीह का इंतजार वो कई सदियों से कर रहे थे। खुदा का मसीह आएगा, हमें छुड़ाएगा लानतों से, बीमारियों से और तमाम तर सियासी माशी दबाव से बचाएगा, रोमी कैद से छुड़ाएगा और दाऊद के तख्त पर वो बैठेगा। ये उनको नबूतों के मुताबिक वो इसको समझते थे, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि जब वो आएगा तो तजस्सुम लेकर आएगा, आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा। वो कलमा तजस्सुम मुजस्सम कलमा कामिल खुदा और कामिल इंसान होगा, और वो हमारे दरमियान रहेगा, वो कफारा देगा और वो निजात का बंदोबस्त करेगा। इस तरह वो मुनज्जी निजात देंदा होगा। हालेलुया। यहूदी आज भी इस बात को समझने से कासर है, लेकिन जो समझने हैं वो तब्दील हो रहे हैं और वो मसीह यस्सु की पैरवी कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर बड़ी खुशी की बशारत है। ये तमाम कौम के लिए सिर्फ नहीं थी, बल्कि ये खुशखबरी तमाम दुनिया के लिए थी। किसके लिए? आमीन कहें। ये खुशखबरी तमाम दुनिया के लिए है, हर इंसान के लिए, ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए, कौमों के लिए, शहरों के लिए, मुल्कों के लिए, तमाम दुनिया के लिए। क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है कि उस बड़ी भीड़ में हर कौम, हर उम्मत, हर अहले लुगत के लोग शामिल थे, जो सफ़ेद जामे पहने, हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए उसके लिए नारे लगा रही थी, निजात हमारे खुदावंद की है। हालेलुया। ये निजात दहिंदा आया है तमाम कौमों उम्मतों को निजात देने के लिए, और इसीलिए ये बशारत खुशी की बशारत है। मुनज्जी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। आमीन। निजात दहिंदा है, वो मुनज्जी है, पहली बात। दूसरी बात, मुनज्जी निजात दहिंदा है। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जब मफलूज को शिफा दी तो पहले उसकी बीमारी दूर नहीं की, पहले उसके गुनाह माफ किए। लोग हैरान हो गए, लोग हैरान हो गए। साथ वाले से कहें, पहले गुनाह माफ किए। और क्या कहा? पता है क्या कहा मफलूज से? बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। हैरान होगी वहां फकीर फरीसी यहूदी, उनके लिए गुनाह माफ करना सिर्फ खुदा गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह चूंकि कलमे ने, खुदा ने, अलूयत ने बशरियत का जामा पहन लिया था, वो नहीं समझ सकते थे। उनकी जो नाकस अकल थी उसको समझ नहीं रही थी। इसलिए यीशु मसीह ने उनको बताने के लिए कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। और जब उन्होंने कहा ये तो कुफर बकता है, गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ किसको है? वो जानते नहीं थे यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। जो जान गए वो तब्दील हो गए, वो उसके गवाह बन गए, वो उसके शागिर्द बने, वो रसूल बने। और बर्रे के रसूलों ने फिर पूरी दुनिया में ये बशारत दी कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। और पौलुस रसूल कहते हैं हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। उन्होंने कहा ये तो कुफर बकता है। यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। जिसकी हम पूजा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, जो चरनी में जिस्म लेकर आया, जिसने जो मुजस्सम हुआ चरनी में, तजस्सुम इख्तियार किया, वो मुनज्जी है, निजात दहिंदा है, और उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हालेलुया। ना सिर्फ बीमारियों, दुखों, मुसीबतों, लानतों से रहाई देता, ना सिर्फ मुर्दे जिंदा करता, बल्कि उसे गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है, क्योंकि वो खुदावंद खुदा है, वो मुनज्जी है, वो निजात दहिंदा है। हालेलुया। दूसरी बात, वो मसीह है। वो क्या है? वो मसीह भी है और खुदावंद भी है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। मैंने अभी लूका 4 बाब से आपको बताया 18वीं आयत में
खुदावंद का रूह मुझ पर, उसने मुझे मसा किया। यहां पर यह बताना चाहता हूं, यह मसा अलूहियत पर नहीं था, अलूहियत पर, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर नहीं था, वो तो था ही खुदा। उसमें दो नेचर्स थी, बैक वक्त खुदा और इंसान। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं इस पॉइंट को। जब वो कश्ती में सोता है वो इंसान है, इंसान सोता है, खुदा नहीं सोता। लेकिन वो इंसान है, लेकिन जब उठता है हवा और पानी को डांटता है, हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं, शागिर्द हैरान हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। हालेलुया। उस वक्त वो साबित करता है वो खुदावंद खुदा है। जब लाजर की कब्र पे बाहर रोता है, वो इंसान है, इंसान रोता है, खुदा नहीं रोता। लेकिन जब एक आवाज से कहता है लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर मुर्दा 4 दिन का जिंदा हो जाता है और कब्र से बाहर निकल आता है, वो साबित करता है वही खुदावंद खुदा है। मौत और जिंदगी पर उसको इख्तियार है, मुर्ग के भांग देने पर इख्तियार है, बीमारियों पर इख्तियार है, मछली के मुंह में जो मस्काल है उस पर उसको इख्तियार है, फासलों पर इख्तियार है, फासलों से कह देता है तो शिफाएं जारी हो जाती है। मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार है, 4 दिन के लाजर को भी जिंदा करने का इख्तियार है, रोटियों को बढ़ा सकता है, हर एक चीज पर, नेचर पर, हवाओं पर, पानियों पर, नबातात पर, शजर हजर पर, हर इंसान पर उसका इख्तियार कुल है। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठने के बाद ऐलान कर दिया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जाओ सब कौमों में ये खुशखबरी सुनाओ। हालेलुया। आज का संडे इस खुशखबरी को सुनाने का, खुशी मनाने का संडे है। हालेलुया। कि मुनज्जी जो आया वो मसीह है, मसाशुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तेल पाखरू की अलामत है, और ये बादशाहों, कायनों और नबियों को मसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। यसू को पाखरू से मसा किया, बल्कि तमाम नबियों, कायनों और बादशाहों से ज्यादा मसा। आमीन। अब्रानियों 1 बाब 9 आयत मुकद्दसा में यसू मसीह के मुतल्लिक नबूवत थी, चूंकि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत, इंसान जो नबी भी आए उनकी जिंदगियों में कमियां, कमजोरियां थी, लेकिन यसू मसीह जो इंसानी खून से नहीं बल्कि रूह कुद्स की कुदरत से, माँ बाप के मिलाप से नहीं बल्कि रूह कुद्स की कुदरत के जुम्बश करने, सहाय करने से आए, और यसू मसीह के अंदर इंसानी खून नहीं था, आदम का गुनाह आलूद खून नहीं था, इसलिए वो पैदाइशी पाक, गुनाह से मुबर्रा, खुदा का बर्रा, दुनिया का नजात दहिंदा है। हालेलुया। और ये मसा जो किया गया ये यसू मसीह की बशरियत पर मसा हुआ, क्योंकि वो बशरियत के दिल लेकर आया। अब्रानियों के खत में 5वें बाब में लिखा है, अपनी बशरियत के दिनों में वो रो रो कर, जार और कतार रो कर दुआएं करता था, नमूना आप हमारे लिए छोड़ गया। बशरियत के दिन थे, बशर नहीं था, कुछ बशरियत के दिन लेकर आया, 33.5 साल तकरीबन बशरियत के दिन लेकर आया, और उन बशरियत के दिनों में उस पर मसा था। ये मसा यसू मसीह के उस 33.5 साल जमीनी जिंदगी बशरियत पर, जो बशर बन के कलमे ने जिस्म लिया, उस पर एनाइंटिंग थी। आमीन। वरना वो तो कलमा खुद खुदा था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का, वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हालेलुया। इसलिए यहां पर मैं बताना चाहता हूं वो मसीह है, मसाशुदा, मुनज्जी मसीह, खुदा बाप का मुकर्रर करदा, खुदा का भेजा हुआ, खुदा का ममसू। मसीही का मतलब भी यही है, मसीह का मतलब है मसाशुदा, तो मसीह का मतलब भी है मसाशुदा। अब आप कौन से रूह से एनाइंटेड हैं? खुदा के रूह से। एवं मसीही साथ लिख लेना, इसको समझें कि ये साथ अपने नाम के लिखना, आइज़क कमाल मसीह, सलीम मसीह, जवेद मसीह,
ये कोई छोटी बात नहीं है। आमीन। इसका मतलब जिस पर आप ईमान रखते हैं वो मसशुदा है, और आप जब मसीही कहलाते हैं आप पर वो मसा आता है, क्योंकि कलाम में लिखा उस कदूस की तरफ से तुम्हें मसा किया गया है। हालेलुया। ये मसा उस पर ईमान लाने से आप पर है। आमीन। इस मसा के आगे इब्लीस ठहर नहीं सकता। इस मसा से बंधन टूटते हैं, इस मसा से आप भरकर मसीह के गवाह बन जाते हैं और डर और खौफ दूर हो जाता है। आमीन। वो खुदावंद है। मैं अब जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, फिर कभी मसा पर और बाकी बातों पर बात करेंगे। वो ना सिर्फ वो मसीह है, वो तुम्हारे लिए खुशी की बशारत ये है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह मुनज्जी है, मसीह है और खुदावंद है। और क्या है? हालेलुया। हाथ उठा करके यीशु मसीह तू खुदावंद खुदा, यीशु मसीह तू खुदावंद खुदा, तू ही इब्तदा है, तू ही इंतहा है, यीशु मसीह तू खुदावंद खुदा। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए। चरवाओं को यह बताया गया वो खुदावंद भी है, लॉर्ड है, आका है, मालिक है, सरबराह है। हालेलुया। वो लॉर्ड है अब तुम्हारा, आका मालिक जमीन पर उतर आया है। वो महज इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान बना, बशर बनना, लेकिन वो बशर से बढ़कर वो खुदावंद है। कोई कहेगा आमीन? वो खुदा है, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है। पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, आदमियों को दिखाई दिया, फरिश्तों ने उसकी गवाही दी, वो जो मेरा और आपका निजात देंदा बन गया, वो खुदावंद खुदा है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। जो घुटने आज नहीं झुक रहे वो भी एक दिन आएगा, वो तमाम कौमों अब तो दुनिया के घुटने उसके आगे झुकेंगे जब उसे बादलों पर आते देखेंगे। वो जिन्होंने उसे छेदा है वो भी छाती पीटेंगे, उसके आगे झुक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अमाल की किताब फिलिपियों के खत में पौलुस उसे खुदावंद कहता है, और उसे हमें अपनी जिंदगियों का खुदावंद कबूल भी करना है। जब यीशु मसीह नहीं आए तो लोग गुनाह की तारीकी में थे और उनका लॉर्ड, आका और खुदावंद इब्लीस था, क्योंकि आदम से इख्तियार सारा इब्लीस ने छीन लिया था और वो उनकी जिंदगियों का मालिक बन गया था। जितने लोग, याद रखें, मसीह यीशु से फैज़याब हो जाते हैं, उस पर ईमान लाकर बरकत पा जाते हैं, याद रखिएगा उनकी जिंदगियों का मालिक यीशु बन जाता है। पहले मालिक कौन होता है? इब्लीस। इब्लीस ने वो इख्तियार ले लिया, इसीलिए यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। यीशु मसीह मालिक बन गया। अब जो उस पर ईमान लाते हैं उनका आका, उनका सरबरा, उनका मुनज्जी, उनका मालिक इब्लीस नहीं है, बल्कि कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए यह कहना बड़ी ताकतवर बात है, ये अल्फाज बड़े ताकतवर है कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरा लॉर्ड है, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह का असीर हूं, वो आका है, मैं असीर। असीर के लिए ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज
डूलस इस्तेमाल हुआ। डूलस का मतलब है वो गुलाम जो कीमत से खरीदा हो और उसकी अपनी मर्जी ना हो, बल्कि वो अपने आका की मर्जी को बचा लाए। हालेलुया। हर एक मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानता है और वो उसका डूलस है, गुलाम है। ऐसा गुलाम नहीं जो जबरदस्ती हो, बल्कि उसका राज हमारे दिलों पर है। दुनिया के दिलों पर जो उस पर ईमान रखते हैं, उन पर वो राज करता है। हालेलुया। ऐसा मुबारक आका, ऐसा मुबारक खुदावंद जो बरकतों से भरा हुआ है, जिस जिंदगी में आ जाता है, जिस जिंदगी का मालिक बन जाता है, ओ हालेलुया, वो हरी भरी हो जाती है जिंदगी, बरकतों से भर जाता है। शिफाएं, बहालियां, मौजूज़े, बरकतें, आसमानी बरकतें, आसमानी नेमतें उसकी हो जाती है। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। इसलिए हमें उसके खुदावंद होने का इकरार करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी ज़िंदगी से इस बात को साबित करने की ज़रूरत है। अपनी बरगज़ीदगी को साबित करो। हालेलुया। उस ज़ुबानी मसीही नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ, आपके लाइफस्टाइल से, आपका वक्त क्या कितना उसके लिए है, आपकी जिंदगी कितनी उसके लिए है। कितने हैं जो बंद कोठरी में जाके सेपरेट होकर दुआ करते हैं उससे, कितनों का कनेक्शन है अपने आका से, कितने उसकी मर्जी जानते हैं, कितने दुआओं में उसके साथ वक्त देते हैं। फिर पता चलता है वो आका है कि नहीं। आमीन, आमीन। अगर अभी तक आप दुआओं में वक्त नहीं दे रहे, मसीह के साथ तन्हाई में कलाम पढ़ने में, उससे गुफ्तगू करने में, उससे आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो फिर मैं आज आपको चैलेंज करूंगा, अपने कनेक्शन को उसके साथ ठीक करें, अपनी जिंदगी को उसके कदमों तले रख दे, उसके हाथों में दे दे। वो आपको संभालेगा, वो आपको बरकतें देगा। हालेलुया। फिर अगर दुख भी आए, मुसीबतें आए, आजमाइश आए, मुश्किलात आए, कुछ भी हो जाए, छड़ जान पावे अपने पराए, यसू दा पल्ला, यसू दा पल्ला। फिर हालेलुया। ये ईमान फायदे और नुकसान का नहीं है, ये ईमान तो हमेशा की जिंदगी के लिए है। इस जहान के दुख उस अब्दी जलाल के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। जिसने बड़े भी दुख सहे हैं, उस अब्दी जलाल के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। मुबारक है वो दुखों की थियोलॉजी जब आप जान लेते हैं, फिर आप शुक्रगुजारी करते हैं। वो खुश हुए शागिर्द मारे खा के सभाए मुकद्दस यूहन्ना रसूल के, वो तबई मौत मरे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल। बाकी सारे जो रसूल थे वो शहीद किए गए और उन्होंने खुशी से यीशु मसीह की खातिर शहादत को कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस जमीन पर चंद रोजा जिंदगी जो है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी रूहें जब वो अपने आका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास चली जाएगी, जब वो बादलों पर आएगा, उन्हें नए बदन मिलेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। वहां ना आंसू होंगे, ना नाला होगा, ना दुख होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी। वो जलाल में उसके साथ जलाली हो जाएंगे। हालेलुया। जो लॉर्ड मान लेता उसको, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका ख्याल बदल जाता है। दूजियां दियां निगाहां जमीन ते लगियां रहिंदियां जो इत्थे की लैना है, की इकट्ठा कर लिया, की नहीं किया, की करना है। उनके हदफ हमेशा यही होते हैं। लेकिन जिसका दिल सलीब की तरफ लग जाए, जिसका ध्यान सलीब की तरफ लग जाए, जिस जिंदगी, रूह, जान, बदन का कनेक्शन खुदावंद से हो जाए, उसके अहदाफ बदल जाते हैं, उसके गोल्स बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। आपके गोल्स क्या आज? क्या वो आपका आका है? क्या आपका खुदावंद है? आपका ईमान भी बढ़ता रहेगा, आपकी जिंदगियों पर जलाल भी बढ़ता रहेगा उसका। हालेलुया। जलाल भी बढ़ता रहेगा, ईमान भी बढ़ता रहेगा। फिर आप अपने ग्लोरियस डेज को एंजॉय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब चरवाहों का रद्द-ए-अमल क्या था? वो गवाह बन गए। उन्होंने कहा है वो देखें, जो फरिश्तों ने कहा वो उसको देखें। उन्होंने देखा जाकर और लिखा, उन्होंने खुशखबरी मशहूर की, वो गवाह बन गए। उन्होंने जो कुछ देखा सामरी औरत ने शायद चरवाहों से सीखा था। मैं कहता हूं सामरी औरत ने शायद चरवाहों से सीखा होगा। चरवाहे मशहूर करने निकल गए और उन्होंने मशहूर कर दी ये बात, पैदा होने वाला फरिश्तों ने कहा है वो मुनज्जी है, निजात दहिंदा है, वो खुदावंद है और वो मसीह भी है। हालेलुया। आज मैं और आप क्या गवाह बने हैं या नहीं? चरवाहे हमदो सना करने वाले गवाह बन गए। मछलियां पकड़ने वाले जेड़े मछियां फड़ते होंगे सन, किन्यां नूं आंदा है गीत, कोई तौबा वर्गी गल नहीं लखां पापी तरदे वेखे ने, कोई तौबा वर्गी गल नहीं लखां पापी तरदे वेखे ने। और जेड़े मछियां फड़दे हुंदे सन अज बंदे फड़दे वेखे ने, जेड़े मछियां फड़दे हुंदे सन अज बंदे फड़दे वेखे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ खुदा दे बेटे दी जिन्हें की कहता है, जेड़ा अगनियां नूं अखियां देंदा है। हालेलुया। जेड़ा मुर्दे जमांदा है, जो गुनाह में पड़े हुए मुर्दों को नई जिंदगी दे देता है। हमेशा की जिंदगी देने आया मैं, इसलिए आया हूं वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। इस क्रिसमस सीजन में, आज इस तीसरे एडवेंट में, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार फिर से खुदा बाप ने मुनज्जी यीशु खुदावंद की ईद मनाने के लिए, इस सीजन को मनाने के लिए आपको जिंदों की ज़मीन पर रखा है, मौका दिया है। आए समझें, देखें और गवाह बन जाएं। यही खुशी की बात है। आपके अंदर खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर ये जलाली खुशी आपके अंदर रहेगी, मसीह को कबूल करके उसके गवाह बनने की। आमीन। और ये खुशी एक और तरह से भी बढ़ सकती है। ऐसे मौके पर गरीबों का ख्याल रखें, मजबूर लाचार लोगों की मदद करें और दूसरों को अपने खाने में शरीक करें और दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। ये काम जब चर्च करता है तो हम मिलकर कर रहे होते हैं। आमीन। और मैं तमाम चर्चेज से दरख्वास्त किया करता हूँ, जितने में सुनते हैं, जिस जिस चर्च में है, अपने खादिम के पास, खुदा के खादिम के पास जहाँ आप हैं वहाँ मेरा ये पैगाम पहुँचाएं कि वो ज़रूर कलीसियाएँ गरीबों की, यतीमों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें। आमीन। और मिलकर खुदावंद को जलाल दें। जो दुखियाँ उनके पास मसीह की इस मोहब्बत को और खुशी को लेकर जाएं, बांटें। ये खुशी बांटने से बढ़ जाएगी। आमीन। ये फार्मूला है। खुदावंद आपको बरकत दे।